अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर केमिस्ट्री पीरियड और हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज देख रहे थे। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 11, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये जो आपको इन्होंने दिए हुए हैं इनमें से आपने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर को सेपरेट करना है। हीलियम एंड हाइड्रोजन। हीलियम इज़ एन एलिमेंट एंड हाइड्रोजन इज़ अ कंपाउंड। कैसे? आप लोग जानते हैं किसी भी एटम या एलिमेंट का सिंबल, उसका हम अगर वो टू अल्फ़ाबेट्स पे मुश्तमिल है तो हम उसका फर्स्ट जो लेटर है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट को कैपिटल लिखते हैं, सेकंड को स्मॉल। जैसे बच्चों हम क्लोरीन को देखते हैं, फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल है, सेकंड स्मॉल है, क्लोरीन। इसी तरह हीलियम भी है और ये एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन जो है वो कंपाउंड है क्योंकि हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन से मिलके बना है तो ये H2 बन जाता है। नेक्स्ट है CO एंड CO। यहाँ पे भी वही डिफरेंस है कि C अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सेकंड स्मॉल है तो ये एक एलिमेंट की निशानी है, और दोनों ही अगर कैपिटल हैं तो ये अलग अलग लेटर्स हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन, दिस इज combination of two atom is called compound, okay, and this is an element। कोबाल्ट एलिमेंट है और CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ कंपाउंड। नेक्स्ट है वाटर एंड मिल्क। आपको पता है वाटर का फॉर्मूला H2O। तो वाटर क्या बना? इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ 3 एटम्स, so water is a compound and milk is a mixture। मिल्क जो है वो मिक्सचर है क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, फैट्स भी हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, इसके अलावा वाटर की भी अमाउंट है, एटसेट्रा। नेक्स्ट है गोल्ड एंड ब्रास। अब आप जानते हैं गोल्ड एक मेटल है जिसका सिंबल है AU, ओके, AU और फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड जो लेटर है स्मॉल, तो सो गोल्ड इज़ अ एलिमेंट, गोल्ड इज़ एन एलिमेंट एंड ब्रास इज़ अ मिक्सचर क्योंकि ब्रास जो है वो 2 डिफरेंट मेटल्स, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स का एलॉय होता है। नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील। आयरन इज़ एन एलिमेंट क्योंकि आप जानते हैं आयरन का भी फॉर्मूला Fe, F कैपिटल, स्मॉल है E, तो ये एक एलिमेंट है। एंड स्टील इज़ अ मिक्सचर क्योंकि स्टील भी मोर देन 2 मेटल्स का अलॉय होता है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। व्हाई इज़ इट नीडेड? एटॉमिक मास यूनिट है क्या और इसकी क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है, ये आप पीछे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जैसा है ये, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है। एटॉमिक मास यूनिट की आपने डेफिनेशन बतानी है कि ये मास इक्वल होता है कार्बन 12 के एटम के मास के बराबर होता है और इसको AMU इसका यूनिट है, ठीक है। और इसके बाद है इसका यूनिट, हमें इसकी क्यों ज़रूरत होती है? इट इज़ द यूनिट यूज्ड फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर हमने किसी का रिलेट करके, कंपेयर करके मास निकालना हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू कंपेयर मासेस ऑफ एटम्स। वही बात बताई है कि किसी भी 2 एटम्स के मासेस को आपस में कंपेयर करना हो तो हम एटॉमिक मास यूनिट को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ द सब्सटेंसेज फाउंड बाय कंबाइनिंग द फॉलोइंग। आपने बतानी है कि नेचर क्या है, नेम क्या है, वो जो कंपाउंड बना है, अगर इन कोई से भी 2 एलिमेंट्स को मिलाने से जो इन्होंने दिए हैं, क्या कंपाउंड बन रहा है, कंपाउंड है या मिक्सचर है या जो भी बन रहा है उसका नेम बताना है। जिंक और कॉपर को मिक्स करें तो ये अलॉय बनता है, ठीक है, क्योंकि अलॉय क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स। तो ये दोनों मेटल्स हैं, इन दोनों को कंबाइन करने से जो चीज़ बनेगी वो अलॉय है।
द नेम ऑफ अलॉय इज़ ब्रास, और इसका नाम ब्रास है, जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 11 में देखा था। ब्रास इज़ द मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर। नेक्स्ट है वाटर एंड शुगर। वाटर और शुगर को मिक्स करने से ज़ाहिर है मिक्सचर बनता है, और इसका नाम सॉल्यूशन का नाम सिरप है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम एंड सल्फ़र को अगर मिक्स करें तो क्या बनेगा, ये एक कंपाउंड बनेगा। द नेम ऑफ कंपाउंड इज एल्यूमिनियम सल्फाइड। नेक्स्ट है आयरन को क्रोमियम एंड निकल को अगर मिक्स करें तो क्या बनेगा, ये भी तीनों चीज़ें मेटल हैं। अब देखें एल्यूमिनियम और सल्फ़र मेटल नहीं, सल्फ़र मेटल नहीं था, एल्यूमिनियम मेटल था, इसलिए इसको मिक्स करने से अलॉय नहीं कंपाउंड बना। लेकिन आयरन, क्रोमियम एंड निकल तीनों चीज़ें मेटल हैं, जैसे जिंक एंड कॉपर भी मेटल था, इसलिए इन तीनों को भी मिक्स करने से अलॉय ही बनेगा, क्योंकि तीनों होमोजीनियस मिक्सचर हैं, सेम हैं। द नेम ऑफ अलॉय इज स्टेनलेस स्टील, और इसका नाम स्टेनलेस स्टील है। क्वेश्चन नंबर 14 है डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, और इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मॉलिक्यूलर फार्मूला। जी, मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन लिखेंगे। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अगर आप सबका सम निकाल लें सारे एटॉमिक मासेस का, तो आपके पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा। जैसे कि हमारे पास वाटर था, एक वाटर का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 वाटर का 2 हो गया, और एक ऑक्सीजन का 16, तो टोटल हमारे पास हमने इनको जब किया वो क्या आया 18। तो 18 इसका क्या है, इस वाटर के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास 18 था। द टर्म मॉलिक्यूलर मास इज़ यूज्ड फॉर कंपाउंड दैट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स के लिए जो है वो यूज़ किया जाती है ये वाली टर्म। एंड फार्मूला मास फिर किसके लिए यूज़ होती है, the sum of atomic masses of all the compound present in one formula unit of an ionic compound is called formula mass। जितने भी एटम प्रेजेंट हो किसी फार्मूला यूनिट के अंदर, उसे हम फार्मूला मास कहते हैं। बिल्कुल सेम चीज़ें हैं ये, सिर्फ फ़र्क उसके अंदर ये होता है कि ये सिंपल कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंपल कंपाउंड्स का होता है, लेकिन जो फार्मूला यूनिट है ये सिंपल यानी कि आयंस का होता है, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और K पॉजिटिव I नेगेटिव, यानी कि ये आयंस के दरमियान होता है फार्मूला यूनिट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।